मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक सीतायण, सीता के परिप्रेक्ष्य से राम की गाथा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। मैं राम से मिलने को बेचैन थी, परंतु विभीषण ने, जो हर काम को व्यवस्थित ढंग से करता था, कहा कि मुझे पहले विजेता की पत्नी के रूप में तैयार होना चाहिए। उसने कहा कि राम भी यही चाहते हैं। विभीषण को शायद डर था कि यदि राम ने मुझे इस हालत में देखा कि मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है, तो उन्हें क्रोध आ जाएगा और वह अपनी सेना को आदेश देकर नगर पर हमला करवा देंगे। वह मेरे पति को ठीक से जानता नहीं था। राम को कितना भी क्रोध आए, परंतु वह अनियंत्रित होकर धर्म के मार्ग से हटते नहीं थे। मैं पहले तो उसी रूप में जाना चाहती थी, परंतु मैंने भी विचार किया। मुझे लगा मेरे प्रिय राम भी मुझे अच्छी स्थिति में और सुंदर वेशभूषा में देखना चाहेंगे। उन्हें मेरे फटे पुराने कपड़ों, उलझे बाल और गंदे व थके हुए चेहरे के साथ देखकर अच्छा नहीं लगेगा। मैंने विभीषण से कहा कि मैं उनका अनुरोध मानने के लिए तैयार हूँ। कृपया आप महल में आ जाइए। विभीषण ने कहा, हमने आपके और राम के लिए कक्ष तैयार कर दिया है। हम जानते हैं कि राम के बिना यह विजय संभव नहीं थी। वास्तव में वही लंका के असली राजा हैं। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं रावण के महल में कभी प्रवेश नहीं करूंगी। मैंने यह बात विभीषण को कह दी। विभीषण ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, फिर तो और भी समय लगेगा। मैं अपना प्रण नहीं तोड़ सकती। मैंने कहा, यह रघुकुल की रीति नहीं है। मेरे शब्द मेरे भीतर गूंज रहे थे। मुझे अतीत की अपनी भूल याद आ गई थी, परंतु अब सब कुछ ठीक हो गया था। मुझे याद था कि मैं रघुकुल का हिस्सा हूँ और मुझे उनकी परंपरा का पालन करना चाहिए। मेरे लिए सज्जा का सामान लेकर शर्मा की दासियां अशोक वाटिका पहुंच गईं। मैंने सुगंधित जल से स्नान किया और बाल धोए। मैंने बालों में तेल लगाया और उसमें फूल सजाए। फिर नई लाल रंग की सुंदर साड़ी पहनी और सोने के आभूषण भी पहन लिए। वे बहुत सुंदर थे। हार और चूड़ियां पहनने का मेरा अभ्यास समाप्त हो चुका था, इसलिए मुझे वह बेड़ियों की तरह भारी लग रहे थे। क्या यह शर्मा के आभूषण हैं? मैंने पूछा। मुख्य दासी ने सिर हिलाया। यह मंदोदरी ने दिए हैं। उन्होंने इन्हें कभी नहीं पहना। मंदोदरी चाहती हैं कि आप इन आभूषणों को पहन लें। मंदोदरी की यह बात समझना मेरे लिए कठिन था। मैं उन आभूषणों को देखने लगी। फिर मुझे लगा, शायद एक माँ अपनी पुत्री को पति के घर जाते समय ऐसे ही उपहार देती है। मंदोदरी ने इतने वर्षों से इन्हें अपने कोष में संभाल कर शायद इसी उम्मीद में रखा होगा, परंतु उसकी वह उम्मीद अब सत्य के रूप में सामने आई है। मेरा मन मंदोदरी के लिए दया से भर उठा, परंतु इन सब बातों के लिए समय नहीं था। मैं जल्दी से सजी हुई पालकी में बैठ गई। उसमें रेशमी पर्दे लगे थे। उसे विभीषण ने तैयार किया था। फिर हम चल पड़े। मैंने पर्दे के पीछे से देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कहार मेरी पालकी को रावण के दरबार से दूर लंका के मुख्य द्वार की ओर ले जा रहे थे। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने विभीषण से पूछा। हम समुद्र तट पर जा रहे हैं, विभीषण ने उत्तर दिया। राम नगर में प्रवेश करने से पहले आपसे वही मिलना चाहते हैं। यह विचित्र बात थी, परंतु मैं इतनी उत्सुक थी कि मैंने उसके कारण पर विचार नहीं किया। हम जैसे ही समुद्र तट पर पहुंचे, हमारी पालकी देखकर लोगों ने ऊंची आवाज में मेरा स्वागत किया। मैं 14 वर्ष के बाद इतना बड़ा जनसमूह देख रही थी। मेरा नाम लोग मंत्र की तरह उच्चारित कर रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम। मेरे जीवन की दिशा बदल रही थी। वह मुझे फिर से अयोध्या की ओर ले जा रही थी, जहां पहुंचकर मुझे रानी का पद ग्रहण करना था। मैंने मन में कहा कि मैं राम के साथ सब कुछ संभाल लूंगी, परंतु पालकी के रुकते ही मैं घबरा उठी। सब मुझे देख रहे थे। माता, हनुमान ने पालकी का पर्दा हटाते हुए कहा, हम यहाँ हैं। हनुमान मुझे देखकर मुस्कुराया और उसने अपना छोटा सा हाथ मेरी ओर आगे बढ़ा दिया। मैं उसे पकड़कर पालकी से बाहर उतर आई। मुझे जबरदस्त उत्तेजना हो रही थी। लोग पटाखे चला रहे थे। राम के लिए एक सिंहासन लगाया गया था। पास ही कुछ कवच जो शायद मारे गए राक्षसों के थे। राम के शरीर पर बहुत से घाव थे। उनका चेहरा पतला हो गया था, किंतु
वह चमक रहा था। उन्होंने लंबे समय से ठीक से भोजन नहीं किया था और वह सोए भी नहीं थे। मेरे पति ने मेरे लिए कितनी पीड़ा सहन की थी। मुझे दुख और ग्लानि हो रही थी, परंतु उसके साथ अपना महत्वपूर्ण होना भी अच्छा लग रहा था। लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लेकर हमेशा की तरह अपने भाई राम की सुरक्षा में तैयार खड़ा था। उसके वक्ष पर गहरा घाव था जो रावण के भाले से लगा था। उसे देखकर मुझे दुख हुआ। मुझे उससे आंखें मिलाने में शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि मुझे वह अपमानजनक शब्द याद आ रहे थे जो मैंने उसे अंतिम दिन राम के पास भेजने से पहले कहे थे। क्या मैं अपने उस व्यवहार के लिए क्षमा मांग सकूंगी? लक्ष्मण मुझे देखकर मुस्कुराया। फिर उसने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर मेरा अभिवादन किया। उसकी उदारता बता रही थी कि उसने मुझे क्षमा कर दिया था। मैंने मन में आभार व्यक्त किया, परंतु वह क्षणिक था। मेरा ध्यान राम के अतिरिक्त और किसी पर नहीं था। सूर्यास्त होने वाला था, इस कारण मेरे पति के सिर के पीछे रक्तिम आभा मंडल बन गया था, जिससे उनके चेहरे के भाव मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे थे। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि वह उठकर मुझसे मिलने भी नहीं आए। मुझे याद है कि वन में उन्होंने सबके सामने मुझे गले से लगा लिया था। हालांकि अभी ऐसा करना संभव नहीं था, क्योंकि उनके सैनिक भी वहीं खड़े थे। मैं चाहती थी कि वह मेरे पास आकर एक बार मेरे होठ चूम लें और मेरे मस्तक पर चुम्बन देकर मेरा अभिवादन करें। मैंने कई बार इसकी कल्पना की थी, परंतु राम अपने स्थान से नहीं हिले। मुझे बहुत निराशा हुई, लेकिन मेरे मन में दुविधा अधिक थी। क्या ऐसी कोई परंपरा थी जो मुझे याद नहीं आई? वह विजयी होकर लौटे थे और उन्होंने मुझे बंधन से मुक्त करवाया था। शायद मुझे ही उनके पास जाकर धन्यवाद देना चाहिए। अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मैं यह अवश्य करूंगी। मैंने ज्यों ही कदम आगे बढ़ाए, वहां खड़ी अपार भीड़ मौन हो गई। मैंने देखा हजारों आंखें मुझे घूर रही थीं। मैं अपने पति की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 1 वर्ष के अकेलेपन के बाद अचानक सबकी उत्सुक निगाहों में आना मुश्किल था, परंतु मैंने एक गहरी सांस ली और फिर स्वयं को याद दिलाया कि ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। राम, केवल राम। वह मेरे स्वर्ग हैं, मेरी दुनिया है। वह मेरी खुशी, मेरे मुक्तिदाता, मेरे सब कुछ है। मैं उनके पास पहुंची तो राम उठकर खड़े हो गए। उनका कद कितना ऊंचा था! वह अजेय योद्धा थे और मुझे देख रहे थे। मैंने झुककर उन्हें प्रणाम किया और उनके पैरों को स्पर्श किया। मैं धन्यवाद देकर उन्हें बताना चाहती थी कि मुझे उन पर कितना गर्व है, परंतु मैं बहुत भावुक हो चुकी थी। मुझे सिर्फ यह आशा थी कि जो मैं उनसे कह नहीं पा रही थी, वह मेरा चेहरा देखकर समझ जाएंगे। मैंने दृष्टि ऊपर की ओर की तो देखा उनकी आंखों में एक बहुत गहरी और पीड़ित उदारता थी। मुझे दिखाई पड़ गया कि उन्होंने मुझे कितना याद किया था और मेरे कारण उन्हें कितनी पीड़ा हुई थी, परंतु उन्होंने मुझे स्पर्श नहीं किया। मैंने जब साहस करके भीड़ की चिंता किए बिना उनका हाथ पकड़ने का प्रयास किया तो वह एक कदम पीछे हट गए और हाथ मोड़कर खड़े हो गए। मेरा सिर घूमने लगा। क्या वह मुझसे इसलिए नाराज थे कि मैंने उन्हें संकट में डाल दिया था? मैंने एक स्वर्ण मृग की मूर्खता भरा हठ किया था, जिसके कारण यह युद्ध और इतना विनाश हुआ। फिर मेरे भीतर से आवाज आई, यह विनाश तो बहुत पहले तभी शुरू हो गया था, जब वन में एक युवती के साथ मजाक किया गया था। फिर उसके नाक और कान काट दिए गए थे। यह क्या बेकार की बात है? मैंने उस विचार को स्वयं से दूर कर दिया। इसके बाद राम ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में क्रोध नहीं था, वह अत्यंत निष्पक्ष भाव से बोल रहे थे। उस समय उनका स्वभाव मेरे पति जैसा नहीं था। मुझे लगा मेरे सामने कोई अन्य व्यक्ति खड़ा है। सीता, मैंने तुम्हें मुक्त कराया है, उन्होंने कहा। मैंने इस समुद्र पर पुल बनाया और मैं इसे पार करके वानर सेना के साथ यहां पहुंचा हूं। इस दौरान मैंने और मेरे साथियों ने जबरदस्त पीड़ा सहन की, क्योंकि राक्षस सेना बहुत शक्तिशाली थी। मैंने रावण को मार दिया और अब तुम मुक्त हो। तुम्हारे प्रति मेरा दायित्व यहीं समाप्त होता है। तुम अपने जीवन के शेष दिन जहां चाहो व्यतीत कर सकती हो। मुझे राम की बात समझ में नहीं आई। क्या भीड़ के शोर ने मेरी समझ को निष्क्रिय कर दिया था? मैंने कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं किया था। क्या इसलिए मेरा सिर घूम रहा था? मुझे बात समझने में परेशानी हो रही थी। मैंने जो कुछ सुना था वह अविश्वसनीय था। राम मुझसे ऐसे शब्द नहीं कह सकते। आप क्या कहना चाहते हैं?
मैंने आखिरकार पूछा। तुम्हें बंधन से मुक्त कराना मेरा दायित्व था। राम ने धैर्यपूर्वक बात दोहराई। परंतु मैं तुम्हें अपने साथ अयोध्या नहीं ले जा सकता। रावण ने मेरे घर से तुम्हारा अपहरण किया था। तुम उसके महल में 1 वर्ष रह चुकी हो। कौन जाने इस बीच में तुम्हारे साथ उसका संबंध कैसा रहा है। मैंने राम को बीच में टोका। मेरी आवाज गुस्से से कांप रही थी। क्या आपको मुझ पर और मेरे प्रेम पर इतना ही विश्वास है? क्या आप मेरे सद्गुणों के विषय में यही सोचते हैं? यदि आपको ऐसा लगता है तो आप महल के निवासियों से पूछ सकते हैं। आप हनुमान से पूछिए, उसने मेरी व्यथा को देखा है। मैंने रावण के महल के अंदर कभी पैर भी नहीं रखा। मैंने उसकी बातों का उत्तर तक नहीं दिया। उसने मुझे डराया और मुझे समझाने का प्रयास किया। मैंने कुछ भी खाने और पीने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं उसे हर तरह से स्वयं से दूर रखना चाहती थी। आज भी विभीषण ने मुझसे राज दरबार का नियम पालन करने का आग्रह किया। तब मैंने वल्कल वस्त्र पहने थे और बाल भी नहीं बनाए थे। तुम जो कह रही हो वह सत्य हो सकता है। उस पुरुष ने, जो अब मेरा प्रिय पति राम नहीं था, लोहे सी कठोर आवाज में कहा, परंतु तुम्हारे शब्द पर्याप्त प्रमाण नहीं है। अयोध्या के नागरिकों के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। मैं किसी ऐसी स्त्री को रानी नहीं बना सकता जिसके सद्गुणों पर कोई प्रश्न करे अथवा जिसकी शुद्धता पर उन्हें भरोसा ना हो। यदि ऐसा हुआ तो वह सोचेंगे कि मैंने अपने पिता दशरथ की तरह धर्म का मार्ग छोड़ दिया और मैं भी अपनी पत्नी के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। इससे राज्य की व्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा उनके प्रति यही दायित्व है। और अपनी पत्नी के प्रति आपके दायित्व का क्या? मैंने पूछा। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? तुम्हारी सुरक्षा और सुख सुविधा मेरा दायित्व है, राम ने कहा। यह कहते समय उनकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं था। मैं तुम्हें यह सब उपलब्ध करवा दूंगा। तुम चाहो तो रावण के महल में रह सकती हो। विभीषण तुम्हारी देखभाल करेंगे। और यदि तुम्हें वन में रहना पसंद है तो तुम सुग्रीव के पास भी रह सकती हो। वह भी तुम्हारे रहने का उचित प्रबंध कर देगा। तुम अपने लिए नया साथी भी चुन सकती हो। मैं तुम्हें अपने प्रति समस्त कर्तव्यों से मुक्त करता हूँ। राम के शब्द, जो उन्होंने बहुत शांति से कहे थे, मेरे आसपास ठंडी बर्फ की तरह जम गए। मेरा खून जमने लगा। फिर भी मुझे उनसे शक्ति मिल रही थी, क्योंकि राम ने समस्त जनता के सामने मेरे सदाचार पर संदेह किया था। लेकिन मेरे साथ इससे भी बुरा हो सकता था। इससे बुरा क्या हो सकता था? उन्होंने मेरा बहिष्कार केवल इसलिए कर दिया कि उनकी प्रजा तरह तरह की बातें बनाएगी। क्या उन्होंने दूसरा विवाह करने की सलाह देकर मुझे शर्मिंदा नहीं किया था? मुझे दायित्व से मुक्त करना आपके सामर्थ्य से बाहर है, मैंने राम से कहा। मैंने भी अपनी बात शांति से कही। हमें इस पवित्र बंधन में देवताओं ने अग्निदेव को साक्षी मानकर बांधा है। आप जानते हैं कि मैं शुद्ध और निर्दोष हूं। हाँ, मुझे सोने का मृग चाहिए था, परंतु वह मेरी भूल हो सकती है, अपराध नहीं। हाँ, रावण ने मेरे शरीर को स्पर्श किया था। उसने रक्त और हड्डियों से बने मेरे तन को छुआ, परंतु वह मायाजाल से साधु का वेश बनाकर आया था। वह मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती ले गया। मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु मैं उसे रोक नहीं सकी। क्या मुझे इसलिए दंड दिया जा रहा है कि वह मुझसे शारीरिक रूप से अधिक बलवान था, या उसने आसुरी माया का प्रयोग किया था? यदि आप मुझे अस्वीकार करते हैं तो यह बात भारतवर्ष में फैल जाएगी। फिर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए छोड़ देगा क्योंकि उसका अपहरण हो गया था, अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे किसी ने स्पर्श किया, तो भी उसे छोड़ दिया जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो मेरी तरह असंख्य निर्दोष स्त्रियां दंडित की जाएंगी। आपके इस कृत्य से यही होगा। क्या यह धर्म है? क्या आप यही चाहते हैं? राम शिला की भांति स्थिर खड़े देखते रहे, मानो उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी थी। रावण मुझे बलपूर्वक उठाकर ले गया था, मैंने कहा, परंतु उसने भी मेरा इस तरह अपमान नहीं किया जैसा आप कर रहे हैं। उसने मेरे तन को दूषित नहीं किया। उसने मेरा इतना सम्मान अवश्य रखा। मेरे मस्तिष्क और मन पर भी उसका नियंत्रण नहीं था, परंतु आपने मेरा हृदय तोड़ा है, वह हृदय जो मैंने आपको प्रेमवश दिया था। मैं इतना कहकर रुक गई। मुझे पता था कि राम से आशा करना मूर्खता है। राम पहले की तरह क्षितिज को भावहीन दृष्टि से देखते रहे। मैंने अपने हृदय का दर्द उनके सामने प्रस्तुत किया, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
उनसे और कुछ कहने का लाभ नहीं था। मैंने लक्ष्मण को देखकर कहा, प्रिय भैया, मैंने आपसे बहुत कठोर वचन कहे थे। मैं उनके लिए क्षमा चाहती हूँ, परंतु वह मेरा आशय नहीं था। मैंने आपसे वह सब इसलिए कहा था क्योंकि मैं आपको राम की सहायता के लिए वन में भेजना चाहती थी। मैं जानता हूँ, लक्ष्मण ने उत्तर दिया। मैंने आपको बहुत पहले क्षमा कर दिया था। मुझे पता है कि आपने वह शब्द केवल भैया राम के प्रति स्नेह के कारण कहे थे। यह कहकर लक्ष्मण ने चेहरा उठाया और पहली बार मेरी आंखों में देखा। मैंने देखा वह रो रहा था। उसे भी राम से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी, परंतु वह मुझे बचा नहीं सकता था और हम दोनों यह जानते थे। मैं उसी क्षण धरती में समा जाना चाहती थी जिसके गर्भ से राजा जनक ने मुझे आशा और प्रेम से उठाया था। यदि मेरे माता पिता को पता लगता कि राम ने, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री सौंपी थी, मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है, तो उनका हृदय टूट जाता। राम के लिए मेरी आवश्यकताएं अयोध्या के सबसे तुच्छ नागरिकों से भी कम महत्वपूर्ण हो गई थीं। हे देवी, मैंने शर्म और हताशा से सोचा, मैं क्या करूं, मैं कहाँ चली जाऊं। तभी मेरे हृदय में व्याप्त हताशा के मध्य एक विचार कौंधा। मुझे मेरे ही पति ने त्याग दिया था, इसलिए मुझे कोई नहीं बचा सकता था, परंतु मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकती थी। प्रेम और हर्ष मेरे नियंत्रण में नहीं थे, परंतु मेरा स्वाभिमान मेरे पास सुरक्षित था। मैं जैसा जीवन चाहती थी वह तो मुझे नहीं मिला। मैं अपनी मृत्यु का ढंग अवश्य चुन सकती हूँ। मैंने उसी क्षण निर्णय कर लिया। मैंने लक्ष्मण से कहा, भैया, मैं आपसे एक अंतिम सहायता चाहती हूँ। आप मेरे लिए एक चिता तैयार कर दीजिए। मेरे लिए इस पृथ्वी पर अब कुछ भी शेष नहीं है। मेरे पति ने, जिन्हें मैंने स्वयं से अधिक प्रेम किया, जो मेरे हृदय और मेरी प्रार्थना में रहते थे, मुझे लज्जित कर क्रूरतापूर्वक अस्वीकार कर दिया है। हालांकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उन्होंने यह सब समस्त प्रजा के समक्ष किया है, इसलिए मैंने भी अपने जीवन का अंत करने का निश्चय कर लिया है। लक्ष्मण और विभीषण ने मुझे रोकने का प्रयास किया। हनुमान मेरे चरणों में गिर पड़ा और उसने मुझसे ऐसा न करने का अनुरोध किया। उन्होंने शर्मा को भी बुलाया, परंतु जो व्यक्ति मुझे रोक सकता था शिला की भांति स्थिर खड़ा रहा। राजा राम के मुखौटे के पीछे मुझे अपने राम की आंखों में पीड़ा दिखाई दे रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरी किसी ने सहायता नहीं की। मैंने स्वयं ही लकड़ी के टुकड़े एकत्रित करना शुरू किया। वह टुकड़े टूटे रथों, बाणों और धनुषों के थे। मैंने सबको धीरे धीरे करके जमा किया। मुझे कई जगह चोटें भी आईं और खून बहने लगा, परंतु मैं वह काम करती रही। हनुमान और लक्ष्मण ने जब देखा कि मैं अपने निश्चय से डिगने वाली नहीं हूं, तब उन्होंने रोते हुए मेरी सहायता की। कुछ ही देर में राम के समक्ष एक विशाल चिता तैयार हो गई। मैंने उसको प्रज्वलित करने का अनुरोध किया। शीघ्र ही ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं। वह लपटें रावण के भवन से भी अधिक ऊंची हो चुकी थीं। उनकी गर्मी से मेरी त्वचा जलने लगी। लोग खड़े देख रहे थे। राम को छोड़कर सब मुझे रोकने का प्रयास कर रहे थे। फिर मैंने जलती चिता में पैर रख दिया। कालांतर में भाट और चारणों ने उस चमत्कार का वर्णन गीतों में किया होगा। अग्निदेव स्वयं वहां प्रकट हुए और उन्होंने मुझे निर्दोष घोषित कर दिया। उन्होंने मेरा हाथ राम के हाथों में दिया, मानो हमारा दूसरी बार विवाह हो रहा था। राम मेरे चिता में प्रवेश करने के बाद दुख से जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने मुझे तुरंत गले से लगा लिया और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने अपना प्रेम व्यक्त कर दिया था। अयोध्या की महारानी का चरित्र समस्त संशयों से ऊपर होना चाहिए। मुझे आशा है कि तुम इसका महत्व समझती हो, राम ने कहा। उनके स्वर में अनुग्रह था। और अब तुमने यह सिद्ध कर दिया है, इसलिए तुम्हारे चरित्र पर कभी कोई संदेह नहीं करेगा। बहुत लंबे समय तक अलग रहने के बाद मैंने पहली बार राम की छाती पर सिर रखा था। देवताओं ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की और चारों ओर खड़ी भीड़ हर्षोल्लास के साथ जय जयकार करने लगी। उस समय भी मुझे अपने हृदय से वही आवाज आ रही थी, सीताराम सीताराम सीताराम। यह सत्य है कि प्रेम सबसे बड़ा नशा है। इसमें व्यक्ति सुध-बुध खो बैठता है। अन्यथा राम ने मेरे साथ जो किया था, उसके लिए मैं उन्हें कैसे क्षमा कर सकती थी? नहीं, प्रेम वह कुदाल है जिससे हम उन पुरानी बातों को बहुत अंदर दबा देते हैं जिन्हें हम याद नहीं रखना चाहते और दूसरों पर प्रकट नहीं कर सकते, परंतु फिर भी कुछ शेष रह जाता है
और फिर वही बातें फिर एक बार ऐसे क्षण में उठकर सतह पर आ जाती हैं जब हमें उसकी उम्मीद नहीं होती। मेरे अग्नि में प्रवेश करने पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरे शरीर में जबरदस्त पीड़ा थी। मैं चिल्लाना नहीं चाहती थी। मुझे इसके लिए अपनी समस्त इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। मैंने दर्द से भरकर मृत्यु और मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मुझे क्रोध आया था। मैं निर्दोष थी, फिर भी मुझे उस पीड़ा को सहन करना पड़ा। मेरी पीड़ा अनंत थी। मुझे नहीं लगता उसे मापा जा सकता है। मैं नहीं कह सकती मुझे वह पीड़ा कितनी देर हुई, परंतु मुझे यह अवश्य पता है कि उस पीड़ा भरी परीक्षा के बाद मेरा जीवन बदल गया। शायद मुझे वह पीड़ा इसलिए हुई क्योंकि सच्चे रूपांतरण के लिए कष्ट सहना अनिवार्य होता है। सोने को आग में तपाने के बाद ही उसकी अशुद्धियां दूर हो पाती हैं। देवताओं ने जब हस्तक्षेप किया तब तक मेरा स्वरूप बदल चुका था। मैं पहले वाली सीता, पृथ्वी की पुत्री, दृढ़, समझदार और क्षमाशील नहीं थी। मैं कुछ और बन चुकी थी। अग्निदेव ने स्वयं यह परिवर्तन स्वीकार किया था। उन्होंने मुझे अपनी पुत्री कहकर संबोधित किया। हाँ, मैं अब सीता थी, अग्नि की पुत्री, परंतु मुझे इसका अर्थ अब तक पता नहीं लगा था। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।